ने काम किया था, 33 पे 5 आउट थे। ऐसा लग रहा था कि भाईजान ये तो लग गए इनके 33 पे 5। और वहां से आके पैट कमिंस ने थोड़ा, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बारिश ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया। बारिश ने तो मेरी नजर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर भी शॉर्ट था और ऑस्ट्रेलिया के पास लग पता जाना था ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि उनको स्पिनर्स को ओवर करवाने पड़ने थे। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, जबरदस्त कमबैक किया। मैं समझ रहा हूँ इतने कम टाइम पे ना ये फॉल ऑन बचाना भी समझ ले कि मैच बचाने से कम नहीं है, जैसे बैटिंग की है। और इंडिया इस मैच को ड्रॉ करने में कामयाब हो चुका है। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया शायद इस टेस्ट मैच को किसी भी सूरत बचा ना पाए, और ये टेस्ट मैच जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 445 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के हाथ में जा चुका है, और अब इंडिया के पास इस टेस्ट मैच में बचाने के लिए कुछ नहीं रहा। लेकिन कहीं ना मगर मुझे लगता है कि जडेजा, आकाशदीप, केएल राहुल की बैटिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, जिसकी वजह से फॉलो ऑन नहीं हुआ। क्योंकि फॉलो ऑन हो जाता तो कहानी थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी टीम इंडिया के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रॉ। और तो लुडियां डाल लो भाई साहब, क्योंकि ये जो बोल्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये तो अब इंडिया जीता ही जीता। पूरी टीम के अंदर सिर्फ और बिल्कुल इंडिया के लिए बहुत बड़ा कमबैक है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच का पहले दिन के बाद शायद कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया ये टेस्ट मैच बचाने में कामयाब रहेगा। बारिश एक तरफ, बारिश से आप क्रेडिट ही लोगे कि बारिश होती रही, लेकिन जो कल इंडिया का हाल था, अगर वो फॉलो ऑन आप कहोगे फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया करवा देता तो आज इंडिया ने बचना नहीं था। आज इंडिया ने बचना नहीं था। और अभी ये जो मैच को इतनी जल्दी इन्होंने एंड कर दिया, ये एंड तक जाते, बारिश हो रही थी लेकिन उम्मीद की जाती कि आगे जाकर रुक भी जाएगी, कभी भी मैच अभी एंड ना होता आज का दिन। अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फॉलो ऑन कराया होता तो यकीन मानिए इंडिया के भी 6 से 7 खिलाड़ी आउट हो जाते और फिर कहानी बहुत डिफरेंट होती। लेकिन इस टाइम जब मैच एंड हुआ, इवन इंडिया इस मैच में जीतने के करीब आ सकता था। जो 54 ओवर्स में 275 चाहिए थे, इवन इंडिया इस मैच को जीत सकता था इस टाइम। तो बहुत ही शानदार वो सिचुएशन ऐसी बनती ना कि आपको पूरा दिन मिलता और फिर 275 रन होते और 50 ओवर होते, फिर मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता। जैसे 50 ओवर अगर कंप्लीट होने होते फिर मजा बहुत आता है इस मैच में। बारिश ने बचा लिया तो गलत बात नहीं है, क्योंकि दिख रहा है ना साफ। आप यही चीज को जरा समझिए। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गौतम गंभीर को कि सेलिब्रेशन क्यों की, जरूरत नहीं थी इतनी सेलिब्रेशन करने की कि हम थोड़ी मैच थोड़ी जीत गए। आप समझे नहीं लॉजिक को। अगर उस टाइम के ऊपर फॉलो ऑन जो था उसको अवॉइड ना किया होता इंडिया ने, तो आपके सामने था जो अभी ऑस्ट्रेलिया का हाल हुआ, 89 के ऊपर 7 आउट हुए थे, ये इंडिया के भी हो सकते थे, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी ना और लीड इतनी थी, प्रेशर इंडिया के ऊपर होना था। तो विकेट गिरती तो इंडिया ऑल आउट भी हो सकता था, मैच ऑस्ट्रेलिया जीत सकता था। वो जो फॉलो ऑन को अवॉइड करवाया गया जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की तरफ से, उससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर के अंदर 89 किया 7 विकेट्स के नुकसान के ऊपर। 274 का टारगेट था, 54 ओवर्स पड़े हुए थे, 54 ओवर्स के अंदर 274 था। इतना मैं जानता हूं कि अगर इंडिया पहला सेशन पहले जिसको कहते हैं ना 10 ओवर सुकून से खेली थी, इंडिया चेस की तरफ जाता। इंडिया ने चेस की तरफ जाना था और ये मुमकिन भी था, क्योंकि मुमकिन इसलिए था कि सामने वाली टीम के जो मेन बॉलर था जॉश हेजलवुड, वो बाहर था, उनके पास सिर्फ 2 बॉलर थे। तो यहां से इस मैच को जीत जाने का चांस भारत के पास भी था। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बारिश ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया है। बारिश ने तो मेरी नजर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर भी शॉर्ट था और ऑस्ट्रेलिया के पास लग पता जाना था ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि उनको स्पिनर्स को ओवर करवाने पड़ने थे। और फिर देखिए, जब टेस्ट खेलते हैं और खासकर गाबा जैसी पिच होती है, उनकी तेज पिच मानी जाती है। गाबा उनकी तेज पिच है। वहां पर आप जब खेलने जाते हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि नए बॉल के साथ आपका जो मन करेगा चलाएंगे, और फिर सामने बुमराह है, वो इतनी सारी से चलाने नहीं देंगे। 3 विकेट लिए, 2 सिराज ने ली, सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की है। बट पॉइंट इज के आके आप चलाएंगे और सीधा सीधा रन बना लेंगे। एशियन पिचेस के ऊपर होता है, गाबा के अंदर होना कदरे मुश्किल था और वो होना भी नहीं था, इसलिए 89 के ऊपर 7 आउट हो गए थे। 200 एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, जबरदस्त कमबैक किया। मैं समझ रहा हूँ इतने कम टाइम पे ना ये फॉल ऑन बचाना भी समझ ले कि मैच बचाने से कम नहीं है, जैसे बैटिंग की है। के राहुल ने 84 रन बड़े जबरदस्त किए हैं। वेरी फर्स्ट बॉल कैच निकला स्मिथ से, उसके बाद पूरा उसने यूटिलाइज किया मौका। वैल्यू देखें, हंगर देखें, बॉलें भी खा रहा है, छोड़ भी रहा है, रन्स भी कर रहा है, एक एंड भी संभाला हुआ है, क्योंकि जगह पक्की करनी है।
वनडे टीम से ड्रॉप हो गया श्रीलंका टूर से, फिर टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ड्रॉप हो गया। तो नज़र आ रहा है ना कि उसको फिक्र है अपनी जगह की, अपनी विकेट की, कि मैंने जगह पक्की करनी। हिंदुस्तान की टीम है, यहाँ पे जो एक बार ड्रॉप हो जाए तो बड़ा टाइम लगता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं वापस आने के लिए। दे वर बिट शेकन, ये नहीं है कि वो शेक अप नहीं हुए, लेकिन कमिंस की कप्तानी से, कमिंस के डर से, कमिंस के खौफ से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से सारी दुनिया ने देखा कि गाबा के किंग्स कौन है। गाबा का ढाबा अगर आप नहीं मानते तो ना माने। गाबा के नए गाबा जो है उसका नाम बदला के हिंदुस्तान रख दें, आगे आपकी मर्जी है। इंडिया दे हैव डन वंडरफुल जॉब कि ऑस्ट्रेलिया को इतने फ्रीली रन्स नहीं करने दिए जितना फ्रीली वो सोच रहे थे कि हाँ जी ठीक है। इतने एंड पे आगे वो पैट कमिंस ने काम किया था, 33 पे 5 आउट थे। ऐसा लग रहा था कि भाईजान ये तो लग गए इनके 33 पे 5। और वहां से आके पैट कमिंस ने थोड़ा मतलब अच्छी एंटरटेनिंग बारी खेली है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और प्रॉब्ली जो वो चाह रहे थे कि हम 15 से 18 ओवर खेलें और 100 के ऊपर रन करें, 110 15 मतलब अच्छे हम 6 के ऊपर के रन रेट को छुएं। जैसे फॉलो ऑन नहीं हुआ, क्योंकि फॉलो ऑन हो जाता तो कहानी थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी टीम इंडिया के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रॉ, और ये ड्रॉ इंडिया के लिए एक बूस्टर हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया जो पर्थ के अंदर अपनी कामयाबी हासिल की, उसके बाद एडिलेड में बुरी हार हुई, ब्रिस्बेन में भी काफी फिसली नजर आई, मगर यहाँ पर एक ड्रॉ हुआ। और ये वो रिजल्ट है जो फिल वक्त रोहित शर्मा डे 4 में तो चाह रहे थे कि ये रिजल्ट आ जाए, लाइक ड्रॉ आ जाए, उनके लिए फेवर है। और बैक टू द गाबा टेस्ट, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा इंडिया को एक, जिसे बोलते हैं ना कि एक होप नजर आई है कि अब मेलबर्न के अंदर जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जाएगा उसके अंदर एक, जिसे बोल सकते हैं कि एक एनर्जेटिक होकर उतर सकते हैं। बट मेरे जहन में एक क्वेश्चन है कि टीम इंडिया की जान है जसप्रीत बुमराह, क्या वो आइंदा वाले दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे? क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जब ये सीरीज शुरू नहीं हुई थी, मुझ समेत बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि जसप्रीत बुमराह 5 के 5 नहीं खेलेंगे। मुझे आज भी याद है रिकी पोंटिंग से सवाल हुआ था कि इस गॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स कौन ले सकता है, तो उन्होंने बोला था हेजलवुड हो सकता है विकेट ले, क्योंकि वो बॉलर हैं जो कि 5 के 5 टेस्ट मैच खेल सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली काफी इंजरी हुई और वो बकिया सीरीज से आउट हो गया। बट अब देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह क्या सारे मैचेस खेल पाएंगे। अगर सारे मैच खेल पाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद वो लीडिंग विकेट टेकर बन जाए। मगर जिस तरह के मतलब वो बॉलर हैं, जितना टफ उनका एक्शन है, अपीरेंटली लग रहा है कि शायद मुश्किल हो कि वो दोनों टेस्ट मैच बकिया खेलें। बट टीम इंडिया के लिए शायद उनको खेलना पड़ेगा, या WTC की रेस के लिए उनको। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, टीम इंडिया ने आखिरकार तीसरा टेस्ट मैच जो गाँव में खेला जा रहा था वो बचा ही लिया, और वो टेस्ट मैच जो है दोस्तों 12 ड्रॉ करने में कामयाब रहा। इसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ दोस्तों बारिश का कहा जा सकता है, क्योंकि मैच में काफ़ी देर तक दोस्तों बारिश ही होती रही, जिसके कारण जो है वो जितने ओवर सोचे गए थे उससे कम ओवर्स भी नहीं हो पाए। और 5वें दिन दोस्तों सोचा गया था कि इंडिया चौथी पारी में बल्लेबाजी करेगा और 30-40 ओवर तो कम से कम खेलेगा ही, लेकिन दोस्तों इंडिया जो है वो 10 ओवर भी नहीं खेल पाया। उससे पहले ही दोस्तों ये मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन दोस्तों इस मैच का ड्रॉ होने का जो श्रेय है वो इंडिया के बल्लेबाजों को नहीं, इंडिया के गेंदबाजों को जाता है दोस्तों। आकाशदीप और बुमराह दोस्तों अंतिम विकेट के लिए जैसी बल्लेबाजी की दोस्तों, उन्होंने टीम इंडिया को फॉलो से बचाया। और बल्लेबाजी की बात करें तो जडेजा और राहुल के अलावा दोस्तों कोई भी बल्लेबाज दोस्तों रन बनाने में कामयाब नहीं रहा, और शायद इंडिया मैच हार जाता अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी चालाकी इस्तेमाल करता और 450 बनाने की बजाय 4.25 रन बनाकर पारी डिक्लेयर कर देता, जिससे इंडिया को बल्लेबाजी करने का ज़्यादा मौका मिलता। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की जो मीडिया है दोस्तों, उन्होंने भी दोस्तों बात की, इस एफर्ट की तारीफ़ की है दोस्तों की बात की गेंदबाजों ने जो दोस्तों वो बल्लेबाजों का भी काम किया और टेस्ट में बचाने में अपनी टीम के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और अब जब भारत दोस्तों गावा में टेस्ट में ड्रॉ करके मेलबर्न में खेलने जाएगा, तो भारत जो है दोस्तों एक अच्छा आत्मविश्वास के साथ जाएगा, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ वो मैच खेलने जाएगा। वरना अगर ये यहाँ पे हार जाते तो मेलबर्न और सिडनी में दोस्तों ये पहले ही एक मानसिक तौर पर हार का बोझ जो है अपने कंधों पर लेकर जाते हैं।